हेलो एवरीवन, जैसे से हम सभी को हम कर रहे हैं स्टेट टीजीटी साइंस के लिए अपनी क्लास। हमारा था थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम जो हमने स्टार्ट किया था। आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम जो इसके एमसीक्यू बनते हैं जो पिछले स्टेट के पेपर में पूछे गए हैं उन एमसीक्यू को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। हमने देखो क्रिप्टोगैमी के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे इसमें फेनोरोगैमी। फेनोरोगैमी हमें क्या पढ़ना है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फेनोरोगैमी की जब हम बात करते हैं, फेनोरोगैमी होता क्या है, किनको बोलते हैं हम फेनोरोगैमी? जो प्लांट्स विद सीड्स के साथ होते हैं, जिन प्लांट्स में सीड्स पाए जाते हैं उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, फेनोरोगैमी। ठीक है, ओके। उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, फेनोरोगैमी। अब इसमें हमारे पास दो प्रकार के प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला आता है जिम्नोस्पर्म और दूसरा आता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के जब हम बात करते हैं, जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड और स्पर्म का मतलब होता है सीड्स, जिसमें सीड्स कैसे होते हैं, नेक्ड होते हैं। मतलब कि बीज जो होता है वो ना तो फल के अंदर होता है और ना ही अंडाशय के अंदर होता है। ठीक है, कुछ प्लांट्स में आप देखोगे जैसे कि जो बीज होता है वो फल के अंदर होता है। जैसे आपने सेब खाया है तो सेब में जो बीज होता है वो फल के अंदर होता है। आम खाते हो तो उसमें जो गुठली होती है, जो वो बीज बोलते हैं उसी को ही, वो सेब उसके अंदर होती है। ठीक है, तो जिन फ्रूट्स में जो बीज है वो उनके अंदर होते हैं, ठीक है, उनको तो बोलते हैं एंजियोस्पर्म। और जिनमें जो बीज है वो ना तो फल के अंदर हो और ना ही अंडाशय के अंदर हो, उनको हम क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, नेक्ड सीड्स, इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपी है, नेक्ड सीड्स। ठीक है, अब इसमें हमने एक प्लांट्स के बारे में पढ़ना है कि इनमें कौन कौन से प्लांट्स आते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है रेड वुड ट्री, जिसका नाम है सिकुआ। ठीक है, वन ऑफ द टालेस्ट ट्री स्पाइसीज। इस जाति का ये सबसे लंबा पौधा है। किस जाति का, जिम्नोस्पर्म जाति का। ठीक है, जो जिम्नोस्पर्म की जब हम बात करें हैं तो इस जाति का सबसे लंबा जो ट्री है उसका नाम क्या है, सिकुआ। ठीक है, रेड वुड ट्री जिसको हम बोलते हैं। पिछला जो स्टेट का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जो रेड वुड ट्री है सिकुआ, ये कौन से प्लांट किंगडम के ग्रुप में आता है? ठीक है, ऑप्शन वहाँ पे दिए गए थे, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, थैलोफाइटा या टेरिडोफाइटा। ठीक है, ऐसे करके ऑप्शन दिए गए थे। तो किस में आता है, ये जिम्नोस्पर्म में आता है। कौन सा पौधा, सिकुआ का पौधा। ठीक है, और इस जाति का ये सबसे क्या है, टालेस्ट ट्री है। ओके, और नेक्स्ट जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो और कौन से एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं जिम्नोस्पर्म में? फर्स्ट नंबर पे आता है साइकस, दूसरा आता है पाइनस, गिकंगो, सीडरस। देखो मैंने आपके लिए एक आसान काम कर दिया है, हिंदी में भी लिख दिया है इनको और इंग्लिश में भी, दोनों में है। ठीक है, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। से फर्स्ट नंबर पे हमने बात की साइकस, पाइनस, गिकंगो और सीडरस। ये भी किस में आते हैं, जिम्नोस्पर्म में आते हैं। ठीक है, सेसे साइकस, सेसे सीडरस, ये दोनों किस में आ गए, जिम्नोस्पर्म में। और पाइनस, गिकंगो किस में आते हैं, जी से जिम्नोस्पर्म और जी से गिकंगो। ऐसे याद करने में आसानी होगी। ठीक है, ये थी जिम्नोस्पर्म की बात। अब आती है एंजियोस्पर्म। हमने पढ़ा जिसमें सीड्स होते हैं, जिसमें सीड्स नहीं होते हैं। हाँ, और अब एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, इन पौधों में खास मतलब क्या है? इनकी खास विशेषता यही है कि इन पौधों में क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं फ्लोवरिंग प्लांट। ठीक है, एंजियोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं, फ्लोवरिंग प्लांट, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, फूल पाए जाते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म की जब आप बात करोगे तो इसमें फूल नहीं होते हैं। ये वो पौधे होते हैं जैसे कि आप देखोगे जो झाड़ियाँ नहीं उगती है, झाड़ियाँ वो किस में आती है, वो जिम्नोस्पर्म में ही आती हैं। ठीक है, और जो फ्लोरिंग प्लांट आप देखोगे जैसे गेंदा है,
गुलाब का फूल है, ये जो पौधे हैं ये किस में आएंगे, एंजियोस्पर्म में आएंगे, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरिंग प्लांट्स। ठीक है। सीड्स आर इनक्लोज इन फ्रूट्स, और इसमें जो सीड्स आपको मिलेंगे वो किसके अंदर होंगे, फ्रूट के अंदर होंगे। जैसे हमने बात की अभी, जैसे कि एक सेब होता है, उसमें सीड्स कहाँ होते हैं, सेब के अंदर होते हैं। आप नाशपाती खाते हैं तो उसमें भी सीड्स कहाँ होते हैं, उसके अंदर होते हैं। तो ऐसे पौधों को हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। इसमें जब हम बात करते हैं, इस जाति का सबसे जो छोटा ट्री है वो कौन सा है, स्मॉलेस्ट ट्री है वुल्फिया। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इंग्लिश में नहीं लिखा, कौन सा है, वुल्फिया। ठीक है। इस एंजियोस्पर्म की जाति का सबसे छोटा पौधा कौन सा है, वुल्फिया। ठीक है। और इसी जाति का सबसे, जब हम बड़े पौधे की बात करते हैं तो वो कौन सा है, यूकेलपिटस, यूकेलपिटस। ठीक है। इंग्लिश में मैंने नहीं लिखा है, इंग्लिश में आपकी इसकी खुद से इसकी स्पेलिंग गूगल पे सर्च मारनी है ताकि आपको भी याद हो जाएगी। ठीक है। वुल्फिया और यूकेलपिटस की स्पेलिंग गूगल पे सर्च मार लेना। ठीक है। यहाँ तक हमारे पास बात होती है एंजियोस्पर्म की। ये दो पौधे थे फेनोरोगैमी में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है। बस इतना ही था ये चैप्टर हमारे पास यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके MCQ करेंगे। ठीक है। पिछले जो क्लासेज में हम पिछले जो पेपर हुए हैं उनमें जो MCQ किस प्रकार से आपसे पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।